हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता छोड़ें, सुख से जिएं। यदि आपको भी भविष्य की चिंता रहती है और आप इसे दूर करके सफल होना चाहते हैं, यदि लोग आपकी बुराइयां करते हैं, आपके पास समय नहीं रहता, फिर यह बुक आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करेगी। बस आप इसमें लिखी बातों को फॉलो करते जाइए और आप चमत्कार होते हुए देखेंगे। हेलो, मैं BNU बुक समरी से आपका स्वागत करता हूँ। भाग 1, आज को कैसे जिएं। आथर कहते हैं, हमारा कार्य यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। आपको हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। यदि आप आज को नहीं जी पाएंगे तो आप जिसके लिए परेशान हो वह कैसे आएगा। यदि आप वर्तमान के साथ भविष्य के बारे में भी सोचने लगे तो आपका व्यक्तित्व कैसा भी हो, वह बहुत अधिक समय तक दोनों चीजों को संभाल नहीं पाएगा। आपको भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपनी चिंता स्वयं कर रहा है। चिंता को दूर करने के बारे में सर विलियम ऑस्कर के बताए कुछ स्टेप को फॉलो कीजिए। 1, अतीत और चिंता को लोहे के दरवाजे से बंद कर दें। खुद से कुछ सवाल पूछें, क्या मैं वर्तमान में जीना इसलिए टाल रहा हूँ क्योंकि मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूँ? क्या मैं हर दिन सुबह आज को पकड़ लो का पक्का संकल्प लेकर उठता हूँ कि मैं इन 24 घंटों में अधिकतम हासिल करूँगा? यदि नहीं तो आप 24 घंटों में जितना अधिक कार्य कर सकते हैं करें। भाग 2, चिंताजनक स्थितियों से निपटने के उपाय। यदि आप चिंताजनक परिस्थितियों से निपटने का अचूक फार्मूला जानना चाहते हैं, आपको कुछ कदम जरूर फॉलो करने चाहिए। जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि हो चुकी घटनाओं को स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उबरने का पहला कदम होता है। पहला कदम, फर्स्ट स्टेप। यदि आपसे कुछ गलत हुआ है तो बिना डरे ईमानदारी से स्थिति का विश्लेषण करिए। स्थिति कितनी खराब है आपकी वजह से, या जिस बात को लेकर आप परेशान हैं उससे कितना नुकसान हो सकता है, इस बात का आकलन कीजिए। उससे बुरा से बुरा क्या हो सकता है। दूसरा कदम, जब आप अनुमान लगा लें, आपको पता चल जाए, इसके बाद आप उसे स्वीकारने के लिए खुद को तैयार करें। तीसरा कदम, अब आप ये सोचें आपकी वजह से या किसी वजह से जिसको लेकर आप परेशान हैं उसे कितना सही किया जा सकता है, और आप जो बचा है उसे ठीक करना या उस पर ध्यान देना प्रारंभ कर दें। इससे आप बाकी चीजों पर ध्यान देकर उसे सेव कर पाएंगे। भाग 3, चिंता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऑथर बताते हैं, जिस साल न्यूयॉर्क में वॉलंटियर्स ने लोगों की घंटी बजाकर चेचक के टीके लगवाने के लिए बोला, उस साल सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु चेचक की वजह से हुई थी। इसके उलट चिंता से उससे 10 गुना ज्यादा लोग मरते हैं, परंतु उस पर कोई चेतावनी नहीं देता। डॉक्टर एलेक्सिस कैरल कहते हैं, जो चिंता से लड़ना नहीं जानता है वो जवानी में ही मर जाता है। और यह बात घर में काम करने वाली महिला और बिजनेसमैन दोनों पर ही लागू होती है। चिंता आपको ढेर सारी बीमारियां भी दे देती है। डॉक्टर जोसेफ एफ मॉन्टेग्यू कहते हैं, आप क्या खाते हैं उससे अमाशय का अल्सर नहीं होता है, अल्सर तो आपको उस चीज से होता है जो आपको खाए जा रही है। इसके लिए उन्होंने 15,000 रोगियों पर अध्ययन किया, जिसमें 80% से ज्यादा लोगों को डर, चिंता, नफरत की वजह से बीमारी हुई थी। डॉक्टर एल सेसिल अर्थराइटिस होने के कारण में बताते हैं, चिंता आपको गठिया या अर्थराइटिस जैसी खतरनाक बीमारी दे सकती है। इसके 4 सामान्य कारण होते हैं: प्रेम में असफलता, आर्थिक नुकसान और दुख, अकेलापन और चिंतन, लंबे समय तक पाली गई नफरत। यदि आपको बहुत अधिक दुख है और आपका जी कचोटता है, लगातार यह कुछ दिन तक होता है, इससे आपके शरीर में कैल्शियम का संतुलन खराब हो जाता है, आपको हड्डियों और दांत से संबंधित बीमारी हो जाती है। ऑथर कहते हैं, हमेशा संघर्ष करते रहो, वर्तमान को जीते रहो, सच्चाई को स्वीकार करो। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। चिंता को कैसे दूर करें, इसका क्या उपाय है?
चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, इसकी जगह आप अपना ही नुकसान कर रहे होंगे। यदि आपको किसी बात के लिए चिंता है, चाहे वह खुद के लिए हो या आपके बिजनेस के लिए हो, आप कुछ कदमों को पालन करके उसे दूर कर सकते हैं। आप सबसे पहले खुद से कुछ प्रश्न पूछिए, उसके पश्चात उसको एक कागज पर नोट कर लें। मैं किस बारे में चिंता कर रहा हूँ? मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ? इसके लिए आप तथ्यों को इकट्ठा कीजिए और उसका अच्छे से विश्लेषण कीजिए। अब आपको उसका कारण पता चल गया होगा। अब आप उस पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय लें। आपको चिंता तब होती है जब आप फ्री होते हैं, इसलिए आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करें। खुद के साथ ईमानदार रहें, हर मिनट का उपयोग करें। जब आप ये सारे कार्य करेंगे, आपको चिंता करने का समय नहीं मिलेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक वाक्य कहा है, दुखी होने का रहस्य यह है, आपके पास यह चिंता करने की फुर्सत है कि आप सुखी हैं या नहीं। आप किसी भी कार्य को उस कार्य में पूरी तरह डूब कर करें, नहीं तो आपको आपकी चिंता खोखला कर देगी। अपने आप को छोटी छोटी बातों से विचलित होने की अनुमति न दें, जिन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। याद रखें, जिंदगी इतनी छोटी है, इतनी घटिया नहीं होनी चाहिए। चिंताओं को मिटा देने वाला नियम, ऑथर कहते हैं, उनका बचपन एक फार्म पर बीता था। उनके यहाँ चेरी की खेती होती थी। एक दिन अपनी माँ की सहायता करते समय जब चेरी को एक छोटे से गड्ढे में दबाया जाता है, जिस तरह से आलू को दबाते हैं, अचानक से ऑथर रोने लगे। जब उनकी माँ ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं, तब उन्होंने बताया उन्हें डर है कहीं उस गड्ढे में दब न जाएं। हम जिन बातों को लेकर डरते हैं या चिंता करते हैं, उनमें से 98% कभी होती नहीं है, और वह 2% कौन सी होंगी ये भी पता नहीं रहता है। इसलिए आप ज़्यादातर समय बिना वजह की चिंता करते हो, यह एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे आप काफ़ी हद तक चिंता से मुक्त हो पाएंगे। बुरादे पर आरी चलाना व्यर्थ है। ऑथर कहते हैं, आप अपनी गलतियों को देखिए, उसका विश्लेषण करिए, आपसे कोई गलती क्यों हुई है, उसको दोबारा से न करने का संकल्प लें, ना कि उसकी चिंता में डूब जाएं। ऑथर कहते हैं, नाली में गिरे दूध पर अफसोस मत करो। भाग 4, सुख शांति बनाए रखने के 7 तरीके, वे शब्द जो जिंदगी बदल सकते हैं। एक बार किसी ने ऑथर से पूछा था, आपने जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा? ऑथर बताते हैं, हमारे विचारों के कारण ही हम वैसे बनते हैं जैसे हम हैं। हमारा मानसिक नजरिया ही वह अज्ञात शक्ति है जो हमारी किस्मत बनाती या बिगाड़ती है। एमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही होता है जो वह दिन भर सोचता है। जेम्स विलियम ने एक फार्मूला दिया, आपको उसे जरूर फॉलो करना चाहिए, जो कि है सिर्फ आज के लिए। आपको खुद से कुछ वादे करने हैं, जैसे सिर्फ आज के लिए मैं खुश रहूंगा, सिर्फ आज के लिए जो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करता हूँ। दुनिया के लोग या अपने आप को किसी में कोई बुराई नहीं ढूंढनी है। सिर्फ आज के लिए खुद का ध्यान रखूंगा, सिर्फ आज के लिए कोई निगेटिव थॉट नहीं लाऊंगा, सिर्फ आज के लिए आधा घंटा खुद के लिए निकालूंगा। इस दौरान आप एकांत में चले जाओ, फोन ऑफ कर दो। सिर्फ आज के लिए अपनी पत्नी, प्रेम का प्रेमी, ऑफिस में किसी को गुस्से में कुछ नहीं बोलूंगा। बदला लेना एक महंगा सौदा है। यदि कोई आपको कुछ कह दे या कोई आपसे लाभ उठा ले, आप उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो, परंतु किसी से बदला लेने की मत सोचो। बस एक वाक्य आप लिख कर अपनी जेब में रख लो। जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए अपना अमूल्य 1 मिनट भी बर्बाद मत करो। कृतज्ञता के बारे में मत सोचिए। आप यदि यह सोचते हैं आप किसी के साथ कुछ किए हैं, उसे आपका एहसान मानना चाहिए, या कम से कम आपकी बुराई तो न करे, फिर आप अपने दुख का कारण अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यदि आप किसी की सहायता करें, यह भूल जाएं, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप कभी भी किसी की सहायता मत करें। इंसान की फितरत है सहायता लेकर भूल जाना। आप हमेशा ये सोचो, यदि कोई जिसकी सहायता आपने करी है वह भूल गया या आपकी ही बुराई कर रहा है, समझ जाना वो इंसान है। यदि कोई नहीं भूलता, वह महान इंसान है। आपके पास जो भी है, जिसमें आप अच्छे हैं, उसमें बेस्ट करने की कोशिश करें। यदि आपको किस्मत ने नींबू दिया है, आप उससे शरबत बनाना सीखें। भाग 5, चिंता को कैसे जीता जाए।
यदि चिंता पर विजय पानी है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ आस्था भी होनी चाहिए। विलियम जेम्स कहते हैं, आस्था उन शक्तियों में से एक है जिनके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। इसके पूर्ण अभाव का अर्थ है धाराशाही हो जाना। जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसमें हम पूरी तरह टूट जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, उस समय बस आस्था ही संभाल कर रखती है। हम इसी आस्था में कल को भगवान सही कर देगा सोचकर बुरे से बुरे समय को काट लेते हैं। यदि आपके अंदर आस्था नहीं है, आप चिंता से लड़ने में खुद को असमर्थ पाएंगे। भाग 6, आलोचना से कैसे बचा जाए। आप जब भी कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, आपकी आलोचना होगी। आपकी आलोचना इस बात पर निर्भर करती है आप कितना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखें, अनुचित आलोचना दरअसल आपकी प्रशंसा ही है जो छुप कर की जा रही है, क्योंकि मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता है। बस आप उसी तरह से अपना कार्य करते रहें जैसे कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तब भी लोग आपकी आलोचना ही करेंगे। चिंता रोकने तथा ऊर्जा बढ़ाने के तरीके। आप जब भी कोई कार्य करें, बस उस कार्य को करें, उसके रिजल्ट के बारे में मत सोचें। जब भी आप किसी कार्य को कर रहे होते हैं, साथ ही आप उसके बारे में चिंता करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। इस तरह आप दो कार्य एक साथ कर रहे होते हैं और यह आपको थका देता है। आप हमेशा खुद को चिंता तनाव से मुक्त रखेंगे तो ऊर्जा अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। साथ ही आपको कुछ नियम फॉलो करने चाहिए और कुछ अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए। एक, जब भी आप कार्य करें जो उस दिन से संबंधित हो, अगले दिन का कार्य अगले दिन के लिए रखें। सबसे पहले आज का पूरा कार्य समाप्त करें। 2, आप हर कार्य की एक सूची बना लें। 3, जो भी प्रॉब्लम आती जाए आप उसे तत्काल सुलझा लें। कोई भी फैसला भविष्य पर न टालें। 4, खुद को शेड्यूल करें और खुद को चेक करते रहें। ये बुक समरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई सुझाव हो तो उसे आप दे सकते हैं।